हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। सभी साथी जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है इस फ्यूचर लाइब्रेरियन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। और यूपी वाले आप तो खुश हो जाओ। खुशी की बात यह है कि आपके यूपी में है ना, कुल है ना 45,000 पदों पर भर्ती आई है। भर्ती कितने पदों पर आई है? कुल 45,000 पदों पर। और इसमें है ना महिलाओं के लिए भी है। पुरुष को जो पुरुषों के पद है ना, वो तो है कितने 45,000। और महिलाओं के लिए पद है ना साथियों, वो है कितने 9,000 पद हैं, है ना। तो आज के इस सेशन में अपन जानेंगे। और इसकी खास बात बता दूं, सैलरी रहने वाली है ना, वो आपकी 30,000 रहने वाली है। कितनी सैलरी रहने वाली है? 30,000, है ना। और 8वां वेतन लगने के बाद में ये सैलरी और बढ़ जाएगी। तो आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे जो यूपी में होमगार्ड की नई भर्ती आई है ना, इसमें अपन जो नोटिफिकेशन है उसमें देखेंगे आयु क्या है ना, योग्यता क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है ना, सैलरी क्या मिलेगी, है ना, फॉर्म डेट कब से स्टार्ट हो, फॉर्म डेट है ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना एंड तक, है ना। तो चलिए अपन सबसे पहले नोटिफिकेशन पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथ ही ये होमगार्ड का है ना, वही आपका ये नोटिफिकेशन है ना। तो इसमें सबसे पहले देखिए आप, इसमें सबसे पहले देखिए क्वालिफिकेशन, है ना। क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है? तो इसमें ना क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना साथी, वो आपकी 10th पास होनी चाहिए। कितनी? 10th पास। बात करूँ मैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा है ना, इसमें ना अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। तो देखिए इसमें अपन आयु सीमा की बात करते हैं। तो ये देखिए आयु सीमा, आयु सीमा है ना, इसमें जो अभ्यर्थी की कम से कम आयु है ना, वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम है ना, वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, है ना। ये किसके लिए है? ये जनरल और ईडब्ल्यू के लिए है। जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए एज कितनी है? कम से कम साथियों कितनी होनी चाहिए? 18, और अधिकतम 30 साल तक। और जो ओबीसी SC ST है, उनके लिए आयु में छूट दे रखी है। कितने साल की छूट दे रखी है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओबीसी, SC और ST, इनको है ना आयु में छूट दे रखी है। कितनी? इसमें है ना 30 से बढ़ा करके कितनी? 35। कम से कम है ना आपकी आयु है 18 और अधिकतम है 35 साल। तो साथियों ये होगी आयु की। अब अपन बात कर लेते हैं साथियों इस पे थोड़े से एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो साथियों इसमें है ना होमगार्ड में सबसे पहले क्या होगा? आपका पेपर होगा। पेपर क्या होगा? पेपर में क्या आएगा आपका? 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें समय की जो अवधि रहेगी ना, वो 2 घंटे की रहेगी, है ना। और इसमें जो पूछा क्या जाएगा साथियों, इसमें ना तो आपको मैथ पढ़नी है, ना रीजनिंग पढ़नी है, ना इंग्लिश पढ़नी है, ना कंप्यूटर पढ़ना है, ना हिंदी पढ़ना है। इसमें आपका जो सिलेक्शन होने वाला ना, वो ओनली जीके बेस पर ही होने वाला है। तो इसमें आपका है ना, ये ऐसा कोई झंझट है नहीं। आपको जीके पूछा जाएगा। जीके जीके में आपको क्या पढ़ना साथियों? भारत का इतिहास पढ़ लेना। भारत का इतिहास पढ़ लेना, है ना। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, है ना। भारत का भूगोल पढ़ लेना। भारत का भूगोल। और भारत का भारत का संविधान पढ़ लेना, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ लेना। भारत की भारत की अर्थव्यवस्था। और सामान्य विज्ञान पढ़ लेना। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। सामान्य विज्ञान पढ़ लेना। सामान्य विज्ञान पढ़ लेना। और यूपी की संस्कृति पढ़ लेना। यूपी की संस्कृति। यूपी की संस्कृति और यूपी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ लेना। और साथ में साथियों स्टैटिक जीके भी इसमें पूछा जाएगा। जीके स्टैटिक जीके। तो ये सिलेबस आपका रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर की आपकी ये पेपर होने वाला है। अब आगे अपन बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो साथियों ये है फिजिकल, है ना। तो फिजिकल में देखिए क्या क्या होगा। फिजिकल में आप देखिए, बात करते हैं सबसे पहले मेल कैंडिडेट की, है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। तो देखिए मेल कैंडिडेट की जो ऊंचाई है ना, यानी हाइट, वो कितनी होनी चाहिए? वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100, न्यूनतम है ना वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। फिर मैं बात कर रहा हूँ सीने की यानी चेस्ट की। तो चेस्ट कितना होना चाहिए? चेस्ट है ना साथियों 79। चेस्ट कितना होना चाहिए? 79, है ना। आपका ये चेस्ट है, ये 79 होना चाहिए और फुलाव के साथ, है ना। चेस्ट आपको फुलाओगे तो 5 सेमी आपको फुलाना पड़ेगा। तो ये हो गई चेस्ट की बात। तो आपका चेस्ट रहने वाला 79 से आपका हो जाएगा 84, यानी 84 तक आपका चेस्ट रहने वाला है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ महिला अभ्यर्थी के लिए। तो महिला अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु है ना साथियों, वो रहने वाली है 152 सेंटीमीटर। ठीक है। और वजन रहने वाला 40 किलो, 40 केजी। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ जो ST की महिलाएं हैं ना, ST के जो पुरुष हैं, उनको हाइट में क्या थोड़ी सी छूट दी गई है। उनके लिए जो मेल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल की है ना 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, है ना। और चेस्ट में भी छूट दी गई है। चेस्ट कितना होना चाहिए? 77 से 82। ये आपका फिजिकल का मापदंड रहने वाला है। बात करूँ मैं ST की जो महिलाएं हैं ना, उनकी हाइट है ना वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम हाइट है ना वो 40 किलो
मतलब ये वजन है 40 किलो होने वाला है। तो साथियों ये था यूपी होमगार्ड का जो नोटिफिकेशन है ना, इसमें अपन बात करिए सिलेबस के बारे में, फिजिकल के बारे में। फिजिकल होने के बाद में आपका क्या होगा, आपका होगा साथियों वो होगा मेडिकल, है ना। मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें आपका नाम आता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और सैलरी मैंने बता दिया, सैलरी रहने वाली है आपकी सिलेक्शन होता ही 30,000 प्लस सैलरी रहने वाली है ना। और 8वां वेतन लग जाएगा तो ये सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसकी एक खास विशेषता बता दूं, इसकी है ना आपकी जो पोस्टिंग है ना वो आपके गृह जनपद में ही होगी, ठीक है ना। होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, तो ये फॉर्म भर देना, तैयारी में लग जाना। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय, थैंक यू।